डालियो हु इज़ वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर काउंसलर, वो दुनिया की सबसे बड़ी हैज फंड कंपनी में से एक वाटर ब्रिज एसोसिएट के संस्थापक रे डालियो, जिन्होंने ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाया। उनके अनुसार हमें डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि एक इन्वेस्टमेंट क्लास डाउन जाती है, दूसरी अप जाती है, तो इसने इसे बैलेंस कर दिया। इसकी वजह से किसी भी इंसान की मानसिकता पर पैसे का जो लॉस है, उसकी वजह से स्ट्रेस आया वो नहीं आता, वो बैलेंस हो जाता है। माइकल डी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी लाइन लिखी है, डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, यानी हमें एक एसेट क्लास में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यदि इस एसेट क्लास जो हमें सिलेक्ट की है वो डिस्ट्रॉय होती है, तो हमारा सारा पैसा डाउन जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम 5 ऐसी एसेट क्लास पर बात करेंगे जिनमें रिस्क न के बराबर है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड जो हमारी थर्ड क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, यूनिक रहेगी। बहुत कम लोग हैं जो उस एसेट क्लास के बारे में जानते हैं, बट यदि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 10 से 15% का मुनाफा मिल सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। रियल एस्टेट, यदि आपके पास खुद का घर नहीं है तो सबसे पहले आप खुद का घर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इस संपूर्ण सृष्टि में जैसे जीव जंतु, पशु पक्षी सबसे पहले अपना आशियाना फिक्स करते हैं, रहने की जगह फिक्स करते हैं, उसी प्रकार हमें हमारा आशियाना यानी हमें हमारे रहने का घर फिक्स करना है। बिकॉज घर हमें सुकून देता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, दुकान ले सकते हो, प्लॉट, फ्लैट या बना बनाया घर ले सकते हो, जिसे आप रेंट पर दे सकते हो या कैसे भी करके आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। यदि आप कॉमर्शियल पर्पज से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसके ऊपर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अधिक मिलता है। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए का घर परचेज किया है, उसे आपने रेंट पर दे दिया, आपको उसके ऊपर सालाना 2 से 2.5% रेंट मिलेगा, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए आपके पास सालाना आते रहेंगे। लगभग 8 सालों में ये 2 गुना हो जाता है। मतलब अगले 8 सालों में आपके पास 4 से लेकर 5 लाख रुपए रेंट आता रहेगा। दूसरी ओर आप कॉमर्शियल पर्पज से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किए हैं, मान लो आपने कोई दुकान बनाई है, तो उसके ऊपर आपको 3 से 4% का रिटर्न आ सकता है, किराया मिल सकता है, यानी आपको सालाना 3 से 4 लाख रुपए का किराया आता रहेगा। ये भी लगभग 8 सालों में डबल हो जाएगा, यानी 8 साल बाद आपको उस दुकान का किराया डबल 6 से 8 लाख रुपए मिल जाएगा। अब यहाँ देखें तो प्रॉफिट किस में है। कॉमर्शियल पर्पस में आपको प्रॉफिट है, बट इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, क्योंकि जो मकान होता है इजीली रेंट पर चढ़ जाता है। आप खुद रह सकते हो, आप उसे पीजी के पर्पस से या कोई ऐसी जगह से आप यूज़ कर सकते हो, बट जो दुकान है वो डिपेंड करती है आगे इकोनॉमिक पर कि आगे की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है कि आपका वो दुकान है रेंट पर चढ़े या न चढ़े। अदरवाइज कॉमर्शियल पर्पस से जो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपको अधिक प्रॉफिट मिलता है। दूसरा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट क्या है कि रियल एस्टेट में आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना सकते हो, बिकॉज आपको 90% तक लोन मिल जाता है। ऐसी और कोई एसेट क्लास नहीं है जिसमें आप 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की संपदा बना सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपको सुकून मिले, सिक्योरिटी मिले, उसके लिए आप खुद का घर बनाएं। जब भी आप घर बनाने जा रहे हो, समर्थ्य हो, तो आप सिटीज़ में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर रेंट भी आपको हाई मिलेगा एंड जो प्रॉपर्टी है, खुद घर है, उसकी ग्रोथ भी आपको अधिक मिलेगी। दूसरा, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा कॉरपोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में रिस्क न के बराबर रहता है, इसमें आपको 7 से 8% का रिटर्न मिल जाता है। कॉरपोरेट बॉन्ड की बात करें तो इसमें आपको रिटर्न अधिक मिलता है, बट इसमें 1-2% का रिस्क रहता है। इसमें आपको लगभग 10% तक रिटर्न मिल सकता है। बॉन्ड बेसिकली क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट का ऐसा टूल है जिसमें आप गवर्नमेंट को या किसी कॉरपोरेट कंपनी को आप अपना पैसा उधार देते हो, बदले में वो कंपनी आपके पैसे पर आपको उसका इंटरेस्ट लौटाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक मनी पार्किंग टूल है।
ये नो प्रॉफिट नो लॉस का टूल है, बिकॉज इसमें 7 से 8% तक आपको रिटर्न मिलता है। उतनी ही दर से महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा न तो बढ़ता है न घटता है, उसी लेवल पर रहता है। बट इसमें रिस्क न के बराबर है, इसीलिए ये अच्छा टूल माना जाता है। थर्ड, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ये इन्वेस्टमेंट करने का यूनिक व इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके माध्यम से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें रिस्क भी न के बराबर है। इसमें क्या होता है कि बिजनेस अपने बिना भुगतान किए गए बिल यानी इनवॉइसेस को ऋणदाता यानी फाइनेंसर के माध्यम से उसे कुछ डिस्काउंट करके अपना फंड जुटाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो फाइनेंसर यानी ऋणदाता होता है वो छूट पर उस बिल को खरीदता है एंड मैच्योरिटी गेन होने पर उस बिल से अपने पैसे प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी ने, जो बिजनेस ने उसे डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट उस ऋणदाता का, फाइनेंसर का प्रॉफिट है, जो कि 10 से 15% तक हो सकता है। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट का नया यूनिक व बहुत अच्छा टूल है। इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। पहले ये HNI यानी बड़े इन्वेस्टर तक सीमित था, बट आज की डेट में आप आम जनता इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके लिए कुछ एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्रेडक्रेड, क्रेडएक्स, MI एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट आदि। फोर्थ, गोल्ड। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, आपने ज्वेलरी बना ली, आपने गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन आदि परचेज कर लिए। इसमें बस एक नुकसान है कि आपको उस सोने की रखवाली करनी पड़ेगी, चोरी का डर रहेगा। दूसरा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, GST, प्लस में आपका मेकिंग चार्जेस लगेगा। दूसरा ऑप्शन आता है गोल्ड में गोल्ड की ETF परचेज करना। ETF बेसिकली क्या है, ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं जो कि फिजिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनकी गोल्ड के रेट पर ट्रेडिंग होती है। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। इम्प्योरिटी का कोई डर नहीं रहता, चोरी होने का कोई डर नहीं रहता, आपको GST नहीं देना पड़ता, आपका मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, और जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आता है कि गोल्ड को संभाल कर रखने का, वो आपके माइंड से निकल जाता है। आप जब चाहो अपना पैसा निकलवा सकते हो। तीसरा, गोल्ड में ऑप्शन आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का। ये भारत सरकार द्वारा जारी होते हैं। इसमें मैच्योरिटी गेन होने पर यदि आप अपना पैसा होल्ड करके रखते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको आपका गोल्ड जो रेट इंक्रीज हुआ है वो पैसा मिलता है, प्लस में 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, प्लस में जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। यदि आप इतने लंबे टाइम तक, यानी जो 5 से लेकर 8 साल, आई थिंक कुछ एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड तक आप अपना पैसा होल्ड करके रख सकते हो, तो गोल्ड के रेफरेंस में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज आप ETF परचेज कर सकते हो। तो गोल्ड के रेफरेंस में ये 3 ऐसे टूल हैं जो भरोसेमंद है। वैसे तो और बहुत सारे टूल हैं जो गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट उनमें रिस्क फैक्टर अधिक रहता है, इसीलिए उन टूल्स को हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यदि आप इन तीनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, उसमें आपको अधिक रिटर्न प्राप्त होगा। फिफ्थ, FD यानी फिक्स डिपॉजिट, सबसे भरोसेमंद एंड जो 60+ एज ग्रुप है, वन ऑफ द फेवरेट एसेट क्लास, बिकॉज इसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है सालाना। वहीं जो हमारी महंगाई है वो 8% दर से बढ़ रही है, तो देखा जाए तो आपका 1-2% पैसा कम हो रहा है, घट रहा है, बट एक साइकोलॉजिकल रिलीफ रहता है कि हमारा पैसा है वो डूबेगा नहीं, बिकॉज इसमें रिस्क है वो 0 है, न कि बराबर है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड एक्सपर्ट राय, यदि आप इसे इन्वेस्टमेंट टूल के नज़रिए से देखते हो तो ये समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। बट यदि आप इमरजेंसी फंड को या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपने कैश रखा है अपने अकाउंट में, तो आप उसकी FD करवा सकते हो। फिर आइए आपकी समझदारी है। इसमें आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। फर्स्ट कि इसकी लिक्विडिटी हाई होती है, आप जब चाहो अपनी मर्जी से पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा, FD के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने निम्न 5 एसेट क्लास पर बात की है। सबसे पहले आपने रियल एस्टेट में अपना घर बनाने की कोशिश करनी है, फिर आपने एक और इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करनी है। कॉमर्शियल में आपको अधिक बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, बॉन्ड्स, यदि आप कॉर्पोरेट बॉन्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको अधिक प्रॉफिट मिलेगा, बट वहाँ 1-2% का रिस्क रहेगा। तीसरा आता है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा,
रिस्क न के बराबर है, बट थोड़ी अवेयरनेस आपके अंदर इसके लिए होनी चाहिए। फोर्थ हमारा ऑप्शन था गोल्ड का। गोल्ड में आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आप गोल्ड के ETF परचेज कर सकते हो, बट बहुत अधिक पैसा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट समझदारी, क्योंकि इसमें आपका लगभग 10 से 13% तक का पैसा है वो खराब होगा बिकॉज ऑफ मेकिंग चार्जेस एंड GST। फिफ्थ FD का ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट करें जब आपके पास कोई कैश पड़ा है इमरजेंसी फंड के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अदरवाइज आप इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट टूल की तरह न देखें, इसमें आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 5 सेफ इन्वेस्टमेंट के टूल पर बात की है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।